चलो, कल जो हम लोगों ने बात करी थी, पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था? CSS इंट्रोडक्शन। और उसमें सबसे पहले क्या सिंटैक्स हम यूज करते हैं और किस तरह से हम CSS फाइल बनाते हैं, ये सारी चीजें कल हमने देखी थी। उसमें हमने सेलेक्टर पढ़ा था, उसके बाद प्रेसिडेंस पढ़ा था, इतनी बात करी थी हमने। ठीक है, कितने तरह के सिलेक्टर होते हैं? टोटल 11। उसमें आपने यूनिवर्सल, आईडी, क्लास, ग्रुप, कंपाउंड, ये सारी चीजें पढ़ी थी। ठीक है, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, अब बेसिकली जो सिंटैक्स हमने कल देखा था, सेलेक्टर और उसके बाद प्रॉपर्टी, उससे एसोसिएटेड वैल्यू। तो एक प्रॉपर्टी की बात सबसे पहले कर लेते हैं कि हमारे जो वेब पेज है, वेबसाइट हम बना रहे हैं, उसमें बैकग्राउंड लगाना है हमें। अपने वेब पेज के पीछे हमें क्या लगाना है? बैकग्राउंड। तो ये एक प्रॉपर्टी है बीजी कलर, जो हम लोग HTML में देखते हैं। इससे इतर एक प्रॉपर्टी है हमारे पास, वो क्या है? बैकग्राउंड कलर। ठीक है, या CSS में बैकग्राउंड कैसे यूज करते हैं, तो CSS में बैकग्राउंड के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, इन सारी चीजों का पूरा कलेक्शन हम क्या आज समझेंगे। ठीक है, क्या क्या चीजें होती हैं। तो CSS बैकग्राउंड की बात करी जाए, या सिर्फ मैं अगर कहूं कि आपके पास एक सिंपल कोई एक 2D व्यू है, तो उस 2D व्यू में आप क्या देखते हो? 2 डायमेंशनल व्यू में आप क्या देखते हो? एक चीज आप देखते हो फोरग्राउंड, और एक चीज आप देखते हो बैकग्राउंड। जैसे मैं आपको CMD की बात करूं, तो आपके पास मान लो यहां पर ये एक 2D व्यू दिख रहा है आपको। इस 2D व्यू में एक तरफ आपको पीछे बैकग्राउंड दिख रहा है, और फॉरमोस्ट आपको क्या दिख रहा है? फोरग्राउंड। ठीक है, तो अब यहां पर अभी आपको एक कलर क्या दिख रहा है? ब्लैक और व्हाइट। ठीक है, तो मैंने यहां पर इसका कलर जो है चेंज किया, और अब ये कैसा कलर हो गया? ब्लैक और ग्रीन। इसका कॉन्सेप्ट जो है वो ये कह रहा है कि आपके पास एक फोरग्राउंड होगा और एक बैकग्राउंड होगा। बैकग्राउंड आपका सबसे पहले डिफाइन होगा, और जो आपका फोरग्राउंड है वो बाद में डिफाइंड होगा। इन सब की अपनी कलर वैल्यूज हैं। जैसे ब्लैक के लिए हम यूज करते हैं 0, और ग्रीन के लिए यानी लाइट ग्रीन के लिए हम यूज करते हैं कैपिटल A। ठीक है, या A। तो अगर हम लिखेंगे कलर 0A, तो इससे क्या होगा? ये हमारे CMD पैनल का जो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंगली। ठीक, अब वापस आते हैं यहां पर कि हम क्या बना रहे हैं? HTML में एक वेब पेज। तो इसमें भी हमारे पास फोरग्राउंड और बैकग्राउंड हो सकता है। तो जो बैकग्राउंड की चीज है, जो पीछे की चीज है, वो क्या होनी चाहिए, वो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये सब समझेंगे CSS बैकग्राउंड में। तो अब अगर बैकग्राउंड की बात करें, तो हम बैकग्राउंड CSS में 3 तरह से सेट कर सकते हैं। एक है आपके पास कलर वैल्यूज, दूसरा है मिक्सचर ऑफ कलर वैल्यूज, और तीसरा है आपके पास कोई इमेज। ठीक है, तो कलर वैल्यूज में तो आपके पास सिंपली HTML के कुछ स्टैंडर्ड कलर्स हैं, इनको आप यूज कर सकते हो। HTML बेसिकली 140 स्टैंडर्ड कलर्स नेम्स आपको देता है। इसके अलावा आप वैल्यूज बना सकते हो, किसके बेसिस पे? RGB वैल्यूज पे। ठीक है, RGB वैल्यूज पे बना सकते हैं कलर। तो यही सब चीजें हम क्या करेंगे, समझेंगे अभी। दूसरा होता है मिक्सचर ऑफ कलर्स, मतलब ग्रेडियंट। तो इसको क्या बोलते हैं? मिक्सचर ऑफ कलर्स को ग्रेडियंट। जैसे आपने देखा होगा कि कई कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है, वो आपका लीनियर वे में या तो अरेंज होगा, और या तो रेडियल वे में अरेंज होगा। लीनियर वे का मतलब टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, या बॉटम टू टॉप, इस तरह से। रेडियल में क्या है? सर्कुलर या एलिप्टिकल फैशन में आपके पास कलर्स अरेंज होंगे 1 by 1। ठीक, जैसे ये दिया हुआ है। ठीक है, ये बात समझ में आती है? ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज होती है इमेजेस। इमेजेस मतलब आप बैकग्राउंड में क्या लगा सकते हो? पहले से कोई बनी बनाई UX एक इमेज। ठीक है, वेक्टर्स लगा सकते हो, कोई बैक वॉलपेपर लगा सकते हो। ठीक है, इस तरह से लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये इमेजेस आपकी JPG, PNG और SVG फॉर्मेट की, या किसी भी फॉर्मेट की हो सकती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। दूसरी चीज होती है आपके पास सिंटैक्स, कि आप CSS में कैसे इसको यूज करोगे। तो एलिमेंट का नाम जिस पर आपको बैकग्राउंड लगाना है, ठीक, और उसके अंदर प्रॉपर्टी और वैल्यू में क्या दोगे? बैकग्राउंड कलर कोलन और उस कलर की वैल्यू।
अब यहाँ पर ये जो कलर है, कलर कोड्स, ये तीन तरह से दिए जा सकते हैं, दो तरह से बेसिकली दिए जा सकते हैं, एक हेक्स कलर कोड्स और एक एचएसएल कलर कोड। हेक्स कलर कोड का मतलब क्या हुआ, हेक्साडेसिमल वैल्यूज ऑफ आरजीबी, जहां पर हेक्साडेसिमल वैल्यूज आर की कहां से स्टार्ट होगी, 00 से लेकर के एफ तक, 00 से लेकर के एफ तक, और ये बिट्स के फॉर्म में अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 0 से 255 बिट्स में आएगा। ठीक, इसी तरह ग्रीन की, इसी तरह ब्लू की। ठीक है, और ये आप फंक्शंस के फॉर्म में भी यूज कर सकते हो कि आरजीबी, जहां पे आर की वैल्यू, ग्रीन की वैल्यू और ब्लू की वैल्यू। आरजीबी ए का मतलब क्या हुआ, जहां पर ए ऐड हो जाता है फंक्शन में, वहां पर उसका मतलब ओपेसिटी भी ऐड हो रही है कि ये जो पर्टिकुलर कलर बना है इसकी ओपेसिटी, ट्रांसपेरेंसी क्या है, और ये ट्रांसपेरेंसी की जो रेंज होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है। ठीक है, अगर मान लो मैंने लिखा 0.5 तो इसका मतलब हो गया ये 50% ट्रांसपेरेंट है, 50% ओपैक है। ठीक, एचएसएल क्या होता है, एचएसएल आपके पास होता है ह्यू, सैचुरेशन एंड लाइटनेस। ह्यू आप डिफाइन करते हो डिग्रीज में, 0 to 360, सैचुरेशन आप डिफाइन करते हो परसेंटेज में, लाइटनेस आप डिफाइन करते हो 0 से 100% के बीच में। इसी तरह अगर इसमें ए ऐड हो जाता है तो ये ओपेसिटी को बताता है, और इसकी रेंज क्या होती है, 0 से 1 के बीच में। ठीक है, अब प्रॉपर्टी की बात करें तो जो यहां पर प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं बैकग्राउंड के साथ वो है साइज, पोजीशन, रिपीटिशन और कलर। कलर में आपके पास वैल्यूज आएंगी, कीवर्ड्स कुछ है, ट्रांसपेरेंट है कि इनहेरिट है या इनिशियल है। ठीक है, अब इसके बाद एक बात समझ में आ गई, सॉलिड कलर्स। ठीक है, अगली बात समझते हैं ग्रेडियंट। ठीक है, ग्रेडियंट क्या कहता है, ग्रेडियंट ये कहता है कि आपके पास मिक्सचर ऑफ कलर्स हैं, वो मिक्सचर ऑफ कलर्स 4 फॉर्म में हो सकते हैं। पहला फॉर्म क्या है, लीनियर ग्रेडियंट, दूसरा है रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट, मतलब आपके पास एक कलर आया, फिर दूसरा कलर, फिर पहला कलर, फिर दूसरा कलर, फिर पहला कलर, फिर दूसरा कलर, इस तरह से रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट। रेडियल ग्रेडियंट, ये आपका सर्किल या इलिप्टिकल फॉर्म में ग्रेडियंट बना रहा है या मिक्सचर ऑफ कलर्स बना रहा है, तो ये कहलाएगा रेडियल ग्रेडियंट। ठीक है, चौथा है आपके पास रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट। रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट का मतलब क्या हो गया, सपोज मान लो कुछ इस तरह की इमेज है, दिस इज काइंड ऑफ रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके अपने अपने सिंटैक्स हैं, वो सिंटैक्स क्या है, लीनियर ग्रेडियंट के लिए जो सिंटैक्स है वो है बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट प्रॉपर्टी, और उसके बाद डायरेक्शन। डायरेक्शन आप क्या देना चाहते हो, टू लेफ्ट, टू राइट, टू टॉप, टू बॉटम, कलर 1, कलर 2। ये बात समझ में आई। ठीक है, इसी के बाद इससे एसोसिएटेड है रेडियल ग्रेडियंट। रेडियल ग्रेडियंट क्या कह रहा है, बैकग्राउंड रेडियल ग्रेडियंट। अब यहां पे आप क्या दोगे, शेप। ठीक है, शेप आपका 2 फॉर्म में हो सकता है, इलिप्टिकल फॉर्म में या सर्कल फॉर्म में, तो या तो इलिप्स लिखोगे या सर्कल लिखोगे। दूसरा है पैरामीटर, इसका कॉर्नर कीवर्ड, किस कॉर्नर से ले जा रहे हैं, तो फारदेस्ट कॉर्नर, क्लोजेस्ट कॉर्नर, फारदेस्ट साइड या क्लोजेस्ट साइड, क्लोजेस्ट कॉर्नर। ठीक है, ये 4 पैरामीटर आपके कॉर्नर कीवर्ड हो गए। अगला पैरामीटर एट, अब जो तुम कॉर्नर से ले जा रहे हो तो कहां से शुरू कर रहे हो, टॉप से या बॉटम से या लेफ्ट से या राइट से। ठीक, तो ये आपका इसके साथ लगेगा, यहां पे कॉमा नहीं, कॉर्नर कीवर्ड एट, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, कॉमा लगा करके कलर 1, कलर 2। तो ये आपका लीनियर ग्रेडियंट, जैसे ये सर्कुलर फॉर्म में है इसी तरह लीनियर फॉर्म में आ सकता है। ठीक है, अगला है रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट। ठीक है, रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट क्या क्या कह रहा है, बैकग्राउंड रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट, कलर 1 उसका परसेंटेज। ठीक है,
कलर टू उसका परसेंटेज। तो इस तरह से रिपीटिंग मोड में आप लगा सकते हो, इस तरह से कुछ। फिर आप बात करते हैं बैकग्राउंड इमेज की। बैकग्राउंड इमेज क्या कह रहा है, इसका यूआरएल क्या, इसका सिंटैक्स क्या है, बैकग्राउंड डैश इमेज कोलन यूआरएल। यूआरएल के अंदर क्या दोगे, पाथ, जहां पे आपकी वो इमेज है, img.png jpg svg जिस भी फॉर्मेट की आपकी इमेज है। इसके साथ जो एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज हैं वो क्या क्या है, बैकग्राउंड साइज। साइज आपके पास क्या हो सकता है, कवर, इट कवर्स द इंटायर स्पेस ऑफ योर वेब पेज। विड्थ px, हाइट px, आप पर्टिकुलर विड्थ बता रहे हो, पर्टिकुलर हाइट बता रहे हो अपने बैकग्राउंड इमेज की, आपके वेब पेज के लिए। विड्थ परसेंटेज और हाइट परसेंटेज, यानी पिक्सल्स में भी दे सकते हैं और परसेंटेज में भी दे सकते हैं, किसको, बैकग्राउंड साइज को। अगला है बैकग्राउंड रिपीट। तो रिपीट का मतलब हो गया कि ये बैकग्राउंड रिपीटिशन मोड में है या नहीं, तो इसके लिए हमारे पास कीवर्ड कौन कौन से हैं, रिपीट, नो रिपीट, रिपीट एक्स और रिपीट वाई। ठीक है। बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड की पोजीशन किस तरफ रहेगी, लेफ्ट ऑफसेट, राइट ऑफसेट, सेंटर, लेफ्ट टॉप या राइट बॉटम। इन चारों में वैल्यूज में से कोई एक वैल्यूज आपको मिल सकती है। बैकग्राउंड कलर के लिए जो सिंटैक्स है, बैकग्राउंड कलर यूआरएल पाथ image.png। जैसे आप कलर के साथ में इमेज भी लगाना चाहते हो तो इस तरह से आप यूज करोगे। लोगो का साइज जो होगा वो आप अपने प्रोजेक्ट में हमेशा यूज करिए 16x16 पिक्सेल्स। ठीक है। एंड बैनर है तो वो इस तरह से आएगा, तो उसका विड्थ जो है और बड़ा हो जाएगा। एक जो पैरामीटर हमारे पास विड्थ और हाइट नापने का होता है किसी वेब पेज में, वो पिक्सेल्स के फॉर्म में है या तो em के फॉर्म में। em क्या होता है, 1 em इक्वल्स टू 16 पिक्सेल्स। ठीक है। तो फिलहाल अभी एक प्रॉपर्टी हमने समझी CSS बैकग्राउंड। अभी ठीक इसके बाद हम लोग क्या समझने जा रहे हैं, CSS ट्रांजिशंस। ठीक है। ओके, थैंक यू।